नमस्कार, मैं हूं प्राची द्विवेदी और आप देख रहे हैं डीएनडी न्यूज 24। लोकसभा चुनाव आते ही प्रत्याशियों के नामांकन भरने का सिलसिला अभी जारी है। इंदौर शहर में पहली बार किसी वायुसेना के कैप्टन ने चुनाव के लिए अपना नामांकन भरा है और उन्हें पूर्ण विश्वास है कि इस बार इंदौर की जनता एक वायु सैनिक को सांसद बनने का मौका देगी। इंदौर में कलेक्ट्रेट में हम पूर्व सैनिक, आप इंदौर शहर से सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं और आप जो चुनाव लड़ रहे हैं उसके पूर्व आप अपना थोड़ा सा एक सूक्ष्म परिचय दे दीजिए हमारे चैनल को। जी, मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह झाला है और मैं भारतीय वायुसेना से रिटायर्ड हूँ। मैं 20 साल भारतीय वायुसेना में सर्विस देने के बाद में 2022 में सेवानिवृत्त हूँ। तो झाला जी, आप भी जो चुनाव लड़ रहे हैं एकदम फौजी आदमी और ये जो पॉलिटिक्स में आ गए हैं उसके पीछे कोई आपका उद्देश्य होगा? तो देखिए, उद्देश्य मेरे बहुत सारे हैं, मैं उनको बिंदुवार क्रम में बताना चाहूँगा। सबसे जो इम्पोर्टेंट, जो पहला जो मेरा उद्देश्य है वो है कि ईमानदारी के साथ में जितना भी ऊपर से पैसा आपके लिए आवंटित हो रहा हो उसको ईमानदारी से अगर जन जन तक पहुंचाया जाए, डेवलपमेंट कार्यों में खर्च किया जाए, तो मुझे आशा ही नहीं विश्वास है पूरा कि जो हमारे ऊपर जो जितना कर्जा है वो भी चुक जाएगा धीरे धीरे करके। पर अभी आप देख सकते हैं, थोड़े दिन पहले ही इंडियन गवर्नमेंट ने कर्जा लिया है, अभी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने कर्जा फिर से ले लिया है। आज की डेट में आपके ऊपर और मेरे ऊपर 1.5 लाख का कम से कम कर्जा है। कैसे चुकाएंगे आप? अगर जितना पैसा ऊपर से आ रहा है नीचे डेवलपमेंट में खर्च करें। जैसे सपोज करें आप कि एक परिवार वाले हैं आप और उसमें आपकी आमदनी है 500 रुपये मान लेते, तो आप 500 से कम ही खर्चा करेंगे ना, 500 से ज़्यादा तो खर्च नहीं कर सकते। पर आज हो क्या रहा है देश में, 500 से ज़्यादा भी खर्चा हो। मूल रूप से झाला जी की ये शिकायत है कि जो हम लोगों के ऊपर कर्जा है, अगर आप चुनाव जीतते हैं तो उस कर्जे से हम लोगों को मुक्ति दिला देंगे। ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था तो शुरू से ही 1947 से लेकर अभी तक घाटे की अर्थव्यवस्था रही है। मैं केवल एक जागरूकता फैलाने की कोशिश में कर रहा हूँ, क्योंकि आज की डेट में सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है जागरूकता की कमी है। अगर मैं यहाँ पर 50 लोग, अगर आज की डेट में आप भी अगर किसी 50 लोगों से पूछे कि किस चीज का चुनाव हो रहा है, तो 50 में से केवल 5 ही लोग सही बता पाएंगे, 45 लोग नहीं बता पाएंगे। तो शिक्षा अगर आप छोटे स्तर से दें और बड़े स्तर तक पहुंचाएं तो ऑब्वियसली हम कुछ ना कुछ देश के अंदर नव निर्माण कर सकते हैं। इसलिए जितने भी सरकारी स्कूल हैं आसपास के क्षेत्र के, उन सबको हमको क्या करना है कि डिजिटलाइज करना है, उसके अंदर उचित और अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति करना चाहिए, ताकि जो बच्चे हैं वो अच्छी तरीके से पढ़ें, साथ ही में स्मार्ट क्लासेस के साथ में अच्छी तरीके से अध्ययन कर पाएं। साथ ही में उनके माता पिता को अगर हम गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेंटर अगर खोलें तो उनको भी अच्छी तरीके से हम सिखा सकते हैं, क्योंकि बच्चों को गाइड करने वाला जो सबसे पहला जो शख्स होता है वो होते हैं उनके माता पिता। आज चेक करें आप तो जितने भी सरकारी स्कूल है, मैं सारों के बारे में नहीं बोलूंगा, पर कुछ सरकारी स्कूलों में, और जो कि मोर देन 50% होंगे, खेलने की कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। केरल जो हाई कोर्ट ने अभी निर्देश दिया था 3 से 4 दिन पहले कि जहां पर खेलने के प्रांगण अवेलेबल नहीं है उनको भी क्या कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। पर मैं बंद करने के लिए नहीं मैं बोल रहा हूँ, उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। झाला जी, आप जो है एक फौजी हैं, एक अनुशासित व्यक्ति हैं और आपकी जो इंदौर शहर में टक्कर है वो बड़े बड़े पूंजीपतियों से, बड़े बड़े बैनर के, बड़े बड़े पार्टियों के नेताओं से टक्कर है। तो आप कैसे टक्कर ले पाएंगे ऐसे पूंजीपतियों से और इतनी बड़ी बड़ी पार्टियों से, और अपने अनुशासन का आप जो पाठ पढ़ाने जाएंगे उसके लिए आपकी क्या तैयारी है अभी चुनाव में? देखिए, आपने जो बोला है मुद्दा एकदम आपका सही है। मैं टक्कर ले पाऊं या ना ले पाऊं, पर मैं उनको चुनौती जरूर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि इंदौर की जो जनता है वो जागरूक है और उनको यह भी पता है कि किसका साथ उनको देना है। आज आप आंखें बंद कर एक फौजी पर, एक रिटायर्ड पर्सन के ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं। अगर जनता ने मुझे मौका दिया तो मैं उनकी बात को सत्य साबित करके भी बताऊं। तो वही है कि इंदौर की जनता आप पे विश्वास क्यों करे? आप आएंगे और आने के बाद क्या परिवर्तन लाएंगे? देखिए, विश्वास करने के लिए आज तक मैंने कुछ नहीं किया है, ऐसे आप लोगों के लिए, इंदौर की जनता के लिए कुछ नहीं किया। मैंने केवल 20 साल सर्विस दी, देश के लिए किया, देश के लिए, जनता के लिए। मेरे कारण आप लोग सो पाए, मेरे जैसे बहुत सारे फौजी हैं उनके कारण आप सो पाए। तो मैंने कुछ नहीं किया 20 साल तक। इस तरीके से अगर आप बोलें तो ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, पर
इन 2 साल में जो मैं रिटायर्ड होने के बाद में जो 2 साल जो मैंने शिक्षा के लिए क्षेत्र में जो काम किया है वो मैं खुद ही जानता हूँ। फिर भी मैं बता देता हूँ, मैं यहाँ पर 9th और 10th को निःशुल्क भी पढ़ाता था और साथ ही में जो इस एज ग्रुप के जो बच्चे हैं 9th 10th 11th 12th वाले, उनको मैं अच्छी तरीके से करियर गाइडेंस प्रोवाइड करवाता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही में एक छोटा सा इंस्टीट्यूट है मेरा, उस इंस्टीट्यूट के अंदर मैं पुलिस और डिफेंस में जाने की तैयारी भी करवाता हूँ। तो ये जो साल रहे हैं मेरा पूरा उसके अंदर ही गुजर चुके हैं और भगवान की दया से अच्छे मेरे रिजल्ट हैं और काफ़ी मुझे उनका प्यार मिला है, सम्मान मिला है। काफ़ी सारे लोग आए थे थोड़ी देर पहले, क्लास से भी आए थे और कुछ बाहर से भी आए थे। काफ़ी सारे लोगों का प्यार मिला, तो मैंने सोचा कि चलो ये वाला जो प्यार है इसको आगे बढ़ाया जाए और पूरी अपनी मेहनत करके कोशिश की जाए कि मैं इस चुनाव को जीतूं। पर हाँ, मैं कहीं पर भी बड़ी बड़ी रैलियां नहीं कर सकता हूं। मैं एक आम नागरिक हूं, जितना पैसा मिलता है सब घर गृहस्थी के अंदर खर्च हो जाता है। तो मेरा जो मेन मकसद रहेगा कि जैसे मुझे मीडिया, आप जैसे लोग अगर आगे प्रमोट करें या जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, अगर उनके थ्रू अगर मैं आगे बढ़ूँ, क्योंकि आज की डेट में सबके पास में मोबाइल है, तो अननेसेसरी खर्च करें हम कि हम बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं, उसमें अननेसेसरी खर्च होता है। और ये भी पता है, सब लोगों को पता है कि कितने जो लोग हैं किस हिसाब से आपकी रैलियों में आते हैं। मैं आगे कुछ नहीं बोलूंगा इसके बारे में। तो ये एक रिटायर्ड सैनिक जो इंदौर में सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, ये जब सीमा में तैनात होते थे तो हम अपने घरों पर चैन की नींद सो पाते थे। आपको झाला जी शुभकामनाएं। आप अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर बताइए। धर्मेंद्र सिंह झाला, 9394549720। तो इस नंबर पे आप झाला जी से संपर्क कर सकते हैं और किसी भी रूप में आप अपनी समस्याएं बताने के लिए इनसे मिल सकते हैं। धन्यवाद झाला।